अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का न्यूज़ बुलेटिन भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कल के बुलेटिन में मैंने जो मेरे साथ हादसा हुआ वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया। मुझे इतनी खुशी है कि आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना मेरा एहसास किया। बल्कि मैं ये सोच रहा था जितना सारी मेरी कम्युनिटी मिलके मेरा एहसास कर रही है, उसका रत्ती बराबर भी एहसास अगर उस बंदे में पैदा हो जाए तो मुझे भी सुकून की नींद आए। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ वो भी बड़ा मुतमिन होगा। इवन वो 50% रख भी ले तो फिर भी मैं खुश हूँ और वो भी खुश होगा। दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहें तो वो पैसे रिफंड कर सकते हैं 50%, या जितना आपका दिल करता है करता है। आप लोगों ने इस हवाले से दो तीन सवालात किए कि फंड मिस्टेक कैसे हुई, ताकि आपको बताया जाए, आपसे उस तरह की मिस्टेक ना हो। और दूसरा, कितने फंड्स हुए, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। मिस्टेक तो छोटी सी थी लेकिन आपको सारा बताऊंगा ताकि आपको इस सारे वाक़े का पता हो। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ जाते हैं। जो पहली न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो रिपल की तरफ है। आपको पता है रिपल का अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फटा चला है काफ़ी देर से, और इस वजह से रिपल की जो प्राइस है XRP की वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। तो रिपल के जो लीगल टीम है उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट टैक्टिक अपनाया अपने केस को फाइट करने का। अब उन्होंने जो अमेरिका की एजेंसी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके खिलाफ मोशन मूव कर दिया है, उनके खिलाफ केस कर दिया कि भाई जितने सरकारी मुलाजम है SEC के, वो सारे अपनी क्रिप्टो होल्डिंग एक्सपोज करें। इनके बकौल जो इनकी लीगल टीम है उनके बकौल SEC के एम्प्लॉयज ने जानबूझ के XRP की प्राइस को डंप किया है ताकि वो लोएस्ट प्राइस से बाय करें। और उसके बाद चूंकि इनके केस में जान ही नहीं है, तो जब रिपल केस अपना विन कर जाएगा SEC से तो इसकी प्राइस अप जाएगी, तो उसका वो बेनिफिट उठाएंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एक फाइट है, बिल्कुल मैं कहता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है XRP का। अब इस न्यूज में आपके लिए क्या है? मेरा मानना यह है कि जितने XRP होल्डर्स हैं, इस न्यूज की वजह से उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है अगर उन्होंने लोएस्ट प्राइस पे बाय किया हुआ है। रिपल XRP के बारे में मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि XRP एक बैंक्स मनी, बैंक कॉइन, बैंक क्रिप्टो करेंसी समझी जाती थी, अब नहीं। जब से मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी CBDCs लॉन्च करने की तरफ जा रही हैं, यानी हर कंट्री जब अपनी करेंसी लॉन्च कर देगी, तो ये जो XRP की बुनियाद थी, जिस वजह से XRP की बुनियाद रखी इस रिपल कंपनी ने, वो तो बुनियाद ही खत्म हो जाएगी। इसका जो XRP क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में आने का मकसद ये था कि जो रवायती पेमेंट सिस्टम है उसको क्रिप्टोग्राफी के साथ रिप्लेस कर दिया जाए ताकि इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो बैन अल-अक़वामी, जो रवायती हमारा सिस्टम है। और दूसरा, एक तो इंस्टेंट हो, दूसरा फ्री हो। तो जब ये रिपल की बजाय हर कंट्री अपना CBDC लॉन्च करना शुरू कर देगी, तो रिपल होल्डर्स के लिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं। अब आते हैं अगली न्यूज की तरफ, वो है एल सल्वाडोर की तरफ से। आपको याद है एल सल्वाडोर वो उन वाहिद कंट्रियों में शामिल हो रही है जो कि पायोनियर कंट्री होगी, जो बिटकॉइन का फ्रेमवर्क है उसको लीगलाइज करने के लिए अपने सिटीजन्स को वो परमिशन दे रही है कि वो बिटकॉइन के जरिए एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वैसे बिटकॉइन की अगर आप ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करें, यानी वॉलेट टू वॉलेट करें, तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है और ट्रांजैक्शन को वैलिडेट होने में टाइम भी लगता है। डिपेंड करता है नेटवर्क पे लोड कितना है। लेकिन एल सल्वाडोर ने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। बिटकॉइन के ऊपर एक लाइटनिंग नेटवर्क होता है जिसमें इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होती है और जीरो फीस होती है। उसके जरिए इन्होंने एक अपना ATM वगैरह, आपने उमैर मुनीर ने पिछले दिनों आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि एल सल्वाडोर में ATMs लग रहे हैं। 6-7 सितंबर तक जो है वहाँ पे बिटकॉइन की जो मतलब एग्जीक्यूशन प्रॉपरली जो है वो सिटीजन्स यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये एक ATM की स्क्रीनशॉट आई है, वो मैंने कहा इस तरह का ATM है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बाहर का ऊपर व्यू है, इसको अंदर ये चीवो नाम की कंपनी है जो ATM बूथ लगा रही है पूरे एल सल्वाडोर में। ये उसकी वीडियो थी। अब मैं आता हूं, एक इमेज जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। ये एल सल्वाडोर में एक खातून थी जो हर माह $20 के फ्लावर्स लेके, फूल लेके एक चर्च को गिफ्ट किया करती थी। आप इमेजिन करें, $20 के वो फूल ले रही हैं और $5 ट्रांजैक्शन फीस पे कर रही हैं हर माह। कितनी ज्यादा फीस है। अब ये जो खातून है जिस वजह से ये उनकी ये रसीद जो है या पेपर वायरल हुआ है, वो ये क्या, वो खातून कह रही है कि
थैंक्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर, उसकी वजह से अब नेक्स्ट मंथ मैं $25 के BTC सेंड किया करूंगी। जो $5 वो दरमियानी थर्ड पार्टी खा जाता था या बैंक खा जाता था, वो अब खत्म। अब वो $5 के ओल्ड फूल चर्च को भेजेगी। तो इस वजह से ये वीडियो जो है वो वायरल है, और ये वो इम्पैक्ट है बिटकॉइन का, जब ये हर कंट्री बिटकॉइन को लीगलाइज कर लेगी, अपने शहरियों को अपॉर्चुनिटी देगी कि वो ट्रांजैक्शंस करें बिटकॉइन के जरिए, लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए। तो ये वो इम्पैक्ट है जो शहरियों की जिंदगी में आएगा। नेक्स्ट है जी प्लान बी में बिटकॉइन का सिगविट जो अडॉप्शन है वो मोर देन 80% हो गई है। अब अगर आप लोगों को सिगविट का नहीं पता, सिगविट एक्चुअली सेग्रीगेटेड विटनेस नाम का एक, यूं समझ लें कि बिटकॉइन का एक अपडेट था। नॉर्मली जो बिटकॉइन का एक ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक होता है, आपको पता है जितनी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन में होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में टैग करके माइनर्स को भेज दी जाती है, माइनर उसको वेरीफाई करता है और ब्लॉक में ऐड कर देता है। अब उस एक ब्लॉक का साइज जो था वो 1 MB था। उससे क्या प्रॉब्लम होती थी कि ट्रांजैक्शन जो है उस पर लोड बहुत ज्यादा नेटवर्क पे पड़ जाता था। तो ये सेगविट या सेग्रीगेटेड विटनेस नाम का एक अपडेट किसी ने प्रपोज किया कि भाई अगर बजाय इसके कि जो सेंडर और रिसीवर दोनों का डाटा पैक करके रखें, तो अगर आप सेंडर के सिग्नेचर का कुछ डाटा मिनिमाइज कर दें, मतलब जो जरूरी है सिर्फ वही डाटा ले लें, और रिसीवर का जो है वो पब्लिक एड्रेस वगैरह लेके अगर इस तरह आप ट्रांजैक्शन रखें, तो जो बिटकॉइन का ब्लॉक साइज जो 1 MB है वो ऑलमोस्ट 4 MB तक उसकी कैपेसिटी हो सकती है। तो स्टार्ट में इसमें बड़ी रेजिस्टेंस आई कि आप सेंडर की जो डिटेल है सारी वो मिनिमाइज कर देंगे, तो इस तरह जो है वो मतलब जो सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो जाए, वेरिफिकेशन का कोई इशू ना आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये सिगविट अडॉप्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। इस न्यूज का आपके साथ ताल्लुक क्या है कि बिटकॉइन की जितनी ज्यादा सिगविट की अडॉप्शन ज्यादा होने का मतलब यह है कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस कम होगी, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम जब ट्रांजैक्शंस आती जाएंगी तो फीस जो है वो जाहिर बात है डिवाइड होती जाएगी। तो सिगविट की अडॉप्शन ज्यादा होने का मतलब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस कम होना, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस का स्पीड अप होना, ये इसका रिजल्ट है। तो ये आने वाले वक्तों में जितनी ज्यादा अडॉप्शन मुमकिन है बिटकॉइन 100% सेगविट पे चला जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अगली न्यूज है जी कार्डानो की। जो चार्ल्स हॉस्किंसन है वो दोबारा आडा के अगेंस्ट एक फंड क्रिएट किया जा रहा था कि आडा, चूंकि आपको पता है इथियोपिया के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, चार्ल्स हॉस्किंसन जो है अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है इथियोपिया उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट में ये फंड क्रिएट किया गया। कोइन ब्यूरो नाम की एक चैनल है, यूट्यूब जर्नलिस्ट है, उसने फंड क्रिएट किया कि जो कार्डानो है उसके ऊपर जो भी बंदा बिजनेस करेगा उसकी KYC होगी, यानी और AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC के बगैर आप आडा के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकेंगे, सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। तो उसको दूर करने के लिए चार्ल्स हॉस्किंसन ने एक रिपोर्ट बनाई है कि ये सरासर फियर एंड डाउट फैलाने वाली इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आडा एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। हाँ ये है कि अगर KYC और AML की रेगुलेशंस वगैरह करनी है तो वो आडा खुद नहीं करेगा, कार्डानो के डेवलपर्स वो नहीं कर सकते, ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। हाँ ये है कि उनकी जो सर्विसेज देने वाले हैं जैसे एक्सचेंजेस हैं, कोइनबेस, बाइनांस वगैरह, वो अपने यूजर्स को कह सकते हैं कि भाई आप अपनी KYC करवाएं, आप अपनी AML वगैरह करवाएं। कार्डानो के डेवलपर वगैरह नहीं करवा सकते। तो मार्केट में अगर इस तरह की फंड या कोई आर्टिकल वगैरह आपने पढ़ा है तो उसको आपने सीरियस नहीं लेना, ये अब मैंने आपको बताना था। तो लास्ट में उमैर मनीर ने कल भी आपको NFT के बारे में बताया। तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म बताएं जहां पे आप लोग अपने NFT बना के बेच सकें। NFT में जैसे कि आपको मैंने 2-3 पिछली वीडियोस में जो मैंने NFT के ऊपर बनाई हैं तो उसमें आपको बताया कि आपको हर वो चीज जिसकी आप डिजिटल कॉपी बना के उसकी डिजिटल कॉपी बना सकें उसको आप NFT बना के बेच सकते हैं। इवन कुछ लोग जो कह रहे थे हमारे पास पेपर करेंसी पड़ी हुई है बड़ी पुरानी, आप उनकी भी तस्वीर लें, अच्छी सी तस्वीर लेके उसका NFT बना के वो आप बेच सकते हैं। इसी तरह आपके पास कईयों को सिक्के इकट्ठे करने का, कईयों को मैच बॉक्स इकट्ठे करने का, हर बंदे का जो ज़ौक है कलेक्टिबल्स यानी चीजों को इकट्ठे करने का वो डिफरेंट है। अगर आपके पास कुछ भी है और आप समझते हैं कि अगर आप उसकी
पिक्चर लेके उसको कहीं एनएफटी बना के सेल कर सकते हैं और दूसरा इसको खरीद भी सकता है। ये नहीं कि मैं अपने गंदे जूते की पिक्चर लेके अपलोड कर दूं और वो मतलब मैंने वो चीज अपलोड करनी है जो दूसरों के इंटरेस्ट की भी हो, ये भी आपने इमेजिन रखना है। तो एक तो आपको एनएफटी का पता चल गया। अब आपको मैं 4-5 प्लेटफॉर्म ऐसे बताने लगा हूं जहां पे आप एनएफटी बना के बेच सकते हैं। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताता चलूं कि ये जो एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं, इनमें कई मार्केट प्लेसेस ऐसे हैं कि जहां पे आप एनएफटी बनाने के लिए ट्रांजैक्शन फीस पे करते हैं। ज्यादातर जो एनएफटी के मशहूर मार्केट प्लेसेस हैं वो इथीरियम के ऊपर हैं, तो इथीरियम की आपको पता है फीस बहुत ज्यादा है। तो आपने दो किस्म के प्लेटफॉर्म है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे एनएफटी क्रिएट करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है, और कुछ एनएफटी के ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे जब तक आपकी सेल मैच्योर नहीं होती, जब तक कोई खरीदार नहीं आता, उस वक्त तक आप ट्रांजैक्शन फीस नहीं देते हैं। तो आपने सबसे पहले रिसर्च कर लेनी है गूगल पे के कौन से एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं विच आर फ्री टू क्रिएट एनएफटीज, और कौन से मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे आप पेड कर सकते हैं। ये जो 5 मैं प्लेटफॉर्म, चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, आपने खुद ही इस पे प्रैक्टिस कर लेनी है। सबसे पहले नंबर पे आता है जी ओपन सी। ओपन सी जो है एक एनएफटी प्लेटफॉर्म है, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपने आके यहाँ क्रिएट पे, ये देख रहे हैं लोगों की एनएफटीज पड़ी हुई हैं। ये एक एनएफटी, ये इस तरह का एक पिक्सेलेट कार्टून है, उसकी प्राइस जो है 0.21 इथीरियम है। ऑलमोस्ट ये शायद $1000 का या $700-800 का। ये वाला पंक है जी, क्रिप्टो पंक। आपको आजकल उमैर मुनीर भी बुलेटर्स में बताते जा रहे हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये क्रिप्टो पंक जो है, पिक्सेलेटेड कार्टून जो है वो सेल हो रहे हैं। इस क्रिप्टो पंक की प्राइस जो है 3.5 इथीरियम है। तो इसी तरह आप भी अपना एनएफटी, अब ये देखें, ये सिंपल एक पिक्चर है जो कि 0.235 है। अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट हैं यानी ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप मुख्तलिफ किस्म के 3D आर्टिस्ट, 3D किस्म के कार्टून बना के, डिफरेंट किस्म के ग्राफिक्स बना के, आप ये देखें, ये वाला इस तरह के आप एनएफटीज बना के इधर जो है वो लिस्टिंग करते हैं। अब सेल होता है नहीं होता वो आपकी गुड लक है, लेकिन अगर आप में से जिस बंदे की भी सेल होती है तो आपने मुझे लाजमी अपडेट करना है ताकि मैं अपनी दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को मोटिवेट करूं। अब ये एक पिक्चर है, ये देखें। इसी तरह ये दूसरा प्लेटफॉर्म है एनएफटी के लिए, rarible.com। ये जो मैं वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ, इनके लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये आपने नोट कर लेना है, इसकी भी ये सारी एनएफटीज हैं प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये engine.io, इनका भी अपना प्लेटफॉर्म है। यहां पर भी इंजन के ऊपर भी एनएफटीज बनती हैं, आप इसको गो थ्रू हो जाइएगा। ये मेरा ख्याल है, ये देखें, एक्सप्लोर एंड ट्रेड एनएफटीज, यहां पे आप क्लिक करें तो इंजन की एनएफटी जो है, यहां पे मेरा ख्याल है ट्रांजैक्शन फीस शायद कम हो, इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये सुपररेयर.com नाम का एक मार्केट प्लेस है, यहां पे आप देखें ये सब सारे लोगों की एनएफटीज पड़ी हुई हैं। इसी तरह foundation.app, ये देखें, ये लोगों ने ऐसे पिक्चर बना के, ये एक पिक्चर जो है, ये सिंपल सी एक पिक्चर है, इसकी प्राइस देखें क्या रखी हुई है, 2.23 इथीरियम। तो इस तरह की छोटे छोटे ग्राफिक्स बना के आप एनएफटी वगैरह बना के सेल कर सकते हैं। ये पोर्शन नाम की वेबसाइट है, यहां पर भी आप अपनी एनएफटी बना के सेल कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक्चुअली मैं सिर्फ आपको एक तरह का स्टार्टअप यूं समझ लें कि जेंटल प्राउडिंग कर रहा हूं आपको, एक तरह का मैं पुश कर रहा हूं कि आप एक बार इस मार्केट में एंटर होकर देखें, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप दोस्तों के लिए। अपने फीडबैक से आगाह करें, आपने कोई चीज़ मेरे से पूछनी हो या कोई रिकमेंडेशन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के तौर पे उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।